मुझे इंतजार की आदत हो गई है। ठीक है, अब हुआ क्या है? नहीं बताना चाहते तो ना बताओ, बहाने क्यों बना रहे हो? मुझे पता है मैं अजनबी हूं, हमेशा अजनबी थी। कॉलेज याद है तुम्हें? इतने बेपरवाह थे कि मैं कभी सोचती भी नहीं थी कि तुम किसी से मोहब्बत भी कर सकते हो। तुम्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती ना? कोई शेर सुनाऊं तुम्हें? किस शायर को पसंद करते हो? सिपहरी, शामलू, अखवान, मुशीरी। अच्छा, रहमानी के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें चाहने के लिए ए चाहने वाले मुझे खुद से गुजरना पड़ेगा। जुल्मत का क्या डर जब तुम्हारी आंखें ही मुझ पर सितारों की ऐसी बारिश कर रही हैं। और सुनाऊं? थका हुआ हूँ, कुछ आराम करना चाहता हूँ। रखता हूँ। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। मजा आया? घर में बैठने का हौसला नहीं था, बाहर चली गई थी वॉक के लिए और फिर खाना खाने चली गई थी। ठीक है। तुम तो सिंगल होने का भी मजा ले रही हो और शादीशुदा होने का भी। 2 साल कोई कम टाइम नहीं होता। हमारा वादा तो कुछ और ही था। छुप छुप कर तो जिंदगी नहीं गुजरती। अलबत्ता तुम्हारे लिए तो बुरा नहीं हुआ होगा, छुप कर निकाह भी कर लिया और आजाद भी हो गए। सब कुछ वक्त आने पर सही हो जाएगा। हाँ, सही हो जाएगा, लेकिन जब तक वक्त आएगा हम बूढ़े हो चुके होंगे। अभी हालात मुनासिब नहीं हैं। तुम्हें पता है, मैंने सोचा है तुम्हें बाहर भेज दूं। इस तरह हम दोनों के लिए बेहतर है। यहां के काम खत्म करके मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब थक गया हूं। अगर ना मानूं तो? फिर मैं सोचूंगा कि तुमने कोई मंसूबे बना रखे हैं जो मुझसे छुपा रही हो। तुम मेरे तमाम राजों से वाकिफ हो। मैं हमेशा तुमसे सच बोलता रहा, ऐसा नहीं? हाँ। शुक्र है। कुछ खाओगे? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। उस लड़की का कंप्यूटर नजर नहीं आया। कहा तो उसकी जगह महफूज है। अच्छा नहीं था अगर सामने रखते। सुरैया को एक जुमले में बयान नहीं कर सकती हूँ। शायद उन सबकी खिसलत हो जिनकी जिंदगी सख्त गुजरती है। अपने शोहर की खयानत के बारे में बहुत आराम से बात करती है। सिर्फ एक बार रोई थी। वो बच्चा याद आ गया था कि जो उसने अपने शोहर की खयानत के बाद सख्त कर दिया था। मुझे इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन जब वो आज अपने शोहर के मौत से खुश हो तो यकीन हो गया। शायद इसी खुशी की वजह से पुलिस अब तक उसके पीछे पड़ी है, चूंकि वो सोच रहे थे कि उसने अपने साबका शौहर को कत्ल किया होगा। जब आज मुझे उसकी याद आई और मुझे अपने साथ उसकी खयानत याद आई तो मैंने उससे इसका ख्याल जानने की कोशिश की ताकि उसके बारे में संजीदगी से फैसला कर सकूं। सही बात तो ये है कि उसकी बातों ने मुझे डरा दिया था। क्या पुलिस का शक मंतकी था? देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं, अगर अपनी दिलचस्पी के साथ खिलवाड़ करे, अब जो कोई भी हो, तो मैं उसके साथ खेलूंगी मौत का खेल। तुम्हें पता है कि इंसान शतरंज मोहरों की मानंद है। बाज सिपाही हैं और बाज असली मोहरे हैं। हमेशा कोशिश करो असली मोहरों में से रहो, क्योंकि जब खेल शुरू होता है तो सबसे पहले सिपाही वाला मोहरा कुर्बान होता है। मैं कभी मोहरा नहीं थी।
इंतखाब करना है। क्या समझते हो गंदे मोहरे ऐसे ही बैठे रहेंगे तुम उनको बेनकाब करो? कभी अपने माजी के तजुर्बे को ना भूलना। मैं खामोश नहीं बैठूंगी, अगरचे इसके लिए अपनी किसी बहुत करीबी को भी कुर्बान करना पड़े। तुम अपने इंतखाब में आजाद हो, कुर्बान करना या कुर्बान होना, मसला ये है। इससे ज्यादा मेरे पास वक्त नहीं है कि तुम जैसे खर दिमाग के साथ मैं मगज खपाऊं। ओहो, पार्टी फिर शुरू हो गई। फिर मिलूंगी तुमसे। क्या मतलब? अगर जल्दी आई तो हाँ, और अगर देर करती तो नहीं, क्योंकि थकी हुई और सोना चाह रही हूँ। जल्दी आऊंगी। खुदा हाफिज। है जनाब। मेरे साथ आओ। ये लो दवा जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। मुझे ज़रूरत थी? हाँ, तुम्ही को देने को कहा था। किसने? हमें क्या पता दवा चाहिए या नहीं चाहिए। कहाँ दवा चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए। 1 लाख चेक भी चलेगा। 1 लाख तुमान? नहीं 100 तुमान। कहाँ रहते हो? ये लो। बहुत अच्छा, लेकिन बगैर इत्तला। तो क्या पोस्टर छपवाता? क्या है, बड़े गुस्से में हो? बहुत डिस्टर्ब हूँ। मोना से मुताल्लिक है? शायद। कोड वर्ड बोल रहे हो? ढूंढ लिया क्या? किसको? वही जिसकी तलाश में थे। अच्छा काम हो गया है। इसके पैकिंग के बारे में कह रही हूँ, तुमने किया है? हाँ मैंने किया है। अच्छा खासा महंगा है। खास तौर से जब नासिर खुसरो से ली गई हो, महंगी अच्छी खासी। नासिर खुसरो में तो हर चीज़ कई गुना महंगी मिलती है। अब नासिर खुसरो ही क्यों? तुम बताओ। क्या सोच रहे हो मैं क्या हूँ? एक सादा से सेक्रेटरी की जो मोहब्बत के काबिल नहीं है, लेकिन इससे काम लिया जा सकता है, मालूमात दी जा सकती है, धोखा दिया जा सकता है। ना मेरे पास अभी हंसी मजाक का टाइम है और ना फजूल बातों का। जल्दी है, मुझे जाना है।
सोच रहा हूँ कि ज़ाया हो रहा हूँ। कोई ओपन बिजनेस करना चाह रहा हूँ, किसी क्लिनिक के साथ एक छोटा सा मेडिकल स्टोर। जगह भी देखा हूँ, इस तरह कोई फ़ायदा नहीं है। एक साथी ढूंढ रहा हूँ, तुम तैयार हो? बोलो। सोचूंगा इस बारे में। अब सोचने की ज़रूरत ही क्या है? तुम्हारे चचा दवाओं के ही काम में तो हैं, उनसे बात करो, हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। और तुम्हारे चचा हैं, हमसे प्रॉफिट भी कम लेंगे। ठीक है ठीक है, इसका जवाब मुझे कब दोगे? बहुत जल्दी है क्या? बहुत अहम है। बहुत फंसा हुआ हूँ। तुम मेरी ऑफर के बारे में भी सोचना, अपने चचा से बात कर लेना। मैं फ़ोन करूँगा तुम्हें। सिर्फ हमारे दरमियान रहे ये बात। क्या है, कोई बम है क्या? अच्छा, फ़ोन करूँगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? क्या? अभी एक ईमेल आया है। एक घंटे बाद उसी कॉफ़ी शॉप में। ठीक है, मुझे पता है। खुदा हाफिज। पेपर ले लो, पेपर ले लो, पेपर ले लो, पेपर, खबरें पढ़ो। यहाँ आओ। आज का है। हाँ ये लो और उन साहब को दे दो जो वहाँ खड़े हुए हैं, सफेद हाँ। कोट और काले बाल वाले। ठीक है, ये लो, ठीक है, जाकर उनको दे दो। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब ये ले। मुझे अखबार नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। बस कर भैया, अब हमें जीने भी दोगे? ओफ ओफ, मैं इस रिपोर्ट की वजह से पहले ही बहुत काफ़ी परेशान हूँ। ये भी तो नहीं मिल रहा है। वो पाक वाली रिपोर्ट का क्या हुआ? सज़ा, जज़ा, डांट, तकज़ीब, जो भी कुछ कहो, मोना ने मुझे अपने साथ इस गेम में डाल दिया। अब पता नहीं कहाँ है, लापता हो गई है। हॉस्पिटल में कोमा की हालत में। कोमा। कोमा? उसने खुदकुशी की। ये मजमून आपका लिखा हुआ है ना? मोना एक ऐसी इंसानी क्राइम के बारे में बात कर रही थी कि जो मुमकिन है बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाए। कह रही थी कि ये रिपोर्ट फ़िलहाल एक अलार्म का काम कर सकती है। दस्तावेज़ात को ढूंढ रही थी कि जिसके ज़रिए असली लोगों को फाश कर सके। मैं तो अब समझी कि इस जुर्म से उसका क्या मकसद था। मरीज के जो इलाज की उम्मीद से दवा खा रहे थे, अब मौत से लड़ रहे थे। उनके भी कोई इलाज नहीं था। कोई नहीं खबर? ज़्यादा नहीं, दवा एक्सपायर हो चुकी है, सब बर्बाद है। उनका इस्तेमाल हाँ ख़तरनाक है। हाँ, उनका इस्तेमाल जो ख़तरनाक है। मेरी ऑफर के बारे में सोचा? नहीं नहीं, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं फ़ोन करूँगा। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम सुरैया, ठीक हो? कहाँ हो तुम? देखो मुझे अभी तुमसे मिलना है, हर हाल में ज़रूरी बात करनी है एक। हाँ, मुझे मालूम है। ठीक है। चलो जी, वापस। कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैंने सोचा मुझे आवाज दी। कत्ल करूं? क्यों? क्या कहना चाह रही हो? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। तुम में मेरी बात समझने की जरूरत ही नहीं। तुम में किसी काम की जरूरत नहीं है, बदले की भी।
दे दे। उसको रोको, उसने फैसला कर लिया। उसको समझाओ कितना अहम मसला है। उसको बताओ ये काम उसे मौत की हद तक ले जा सकता है। उसने फैसला कर लिया। ठीक है, उसको बताओ कि इस काम में, उसको बताओ कि मुश्कात सिर्फ एक मोहरा है। उसने अपना फैसला कर लिया है। उससे कहो कि उसका पहला केस खुला हुआ है। सुकून की दवा ज्यादा खाती है। ना रहो, कोई एक पार्टी वगैरह रख लो और फिर मुझे फोन कर देना। मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बच्ची ना बनो, हम दोनों इस मसले में शरीक हैं। कहा ना मैं नहीं कर सकती। अगर मुझे नुकसान हुआ तो तुम भी नहीं बचोगी। मेरा ख्याल है समझ गई होगी। उठा लो, उठाओ। मुझे आपकी इस बात की कोई वजह नजर नहीं आ रही है। बहरहाल हम आज रात ऑपरेशन शुरू कर देंगे, या तो फिर हमारे पास कोई कानूनी लेटर आ जाए। हमने बड़ी मुश्किल से उसके वालिद को आज़ा डोनेट करने के लिए तैयार किया है। बाहर बहुत से लोग इस ऑपरेशन के इंतजार में हैं। हमारा हक नहीं बनता कि उनकी किस्मत से खेलें। मोना को इस कैफियत में बाकी रखना एक बड़ा रिस्क है। मैं तो राजी नहीं हूं। आप क्या सोच रहे हैं कि हम थोड़े से फायदे की खातिर दवाओं को ब्लैक में बेचते हैं? नहीं, वाकई मतलब आप सोच रहे हैं कि मेरी बेटी इतनी जज्बाती और अहमक है कि ऐसे बेहुदा काम की खातिर खुदकुशी करेगी? ये सब पूरी कहानी नहीं है। जितनी दवाएं आपने ब्लैक मार्केट में बेची हैं सब एक्सपायर हो चुकी थी। एक्सपायर? झूठ है। आपको वाकई इल्म नहीं था? झूठ है। इन दवाओं की 2 खेपें हमारी कंपनी को मिली हैं। उनमें से एक एक्सपायर हो चुकी थी और बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वो सब वापस भेज दी थी, सब वापस चली गई थी। आपको यकीन है? कमबख्त मंसूर, उसकी सेक्रेटरी ने मुझसे झूठ कहा था। उसको खुद भी नहीं पता था। कौन? मंसूर की बीवी है, वो उसकी तमाम बातों से बाखबर है। क्या सुरैया मंसूर चचा की बीवी है? इसलिए इतना मेहरबान थे उस पर, इतना दोस्त नवाज। अरे बदमाश, इतना बेवकूफ। मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला दबा डालूंगा। डर गई। तुम्हारी कहीं ड्रैकुला से तो कोई रिश्तेदारी नहीं है? शायद मैं वही हूं। हो भी सकता है। क्या है? परेशान हो?
उस लड़की का कंप्यूटर लेने आया हूं, लेकिन मिल नहीं रहा। अच्छा, तो तुम क्यों इस कंप्यूटर के पीछे पड़े हो? मैंने तो बताया ना किसी जगह महफूज है। जैसे कहा? क्या है? अब मुझ पे एतमाद नहीं है? होना चाहिए। फजूल बात मत करो। लड़कों को वो कंप्यूटर हमीद के घर में मिला है। तुम किस बात से डर रहे हो? तुमने तो कहा था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर चुके हो। और हमीद को अगर कुछ ना हो, जिद पकड़ ले तो हर चीज पर शक करता है। मेरी शक्ल बेवकूफों जैसी है। हमीद को कुछ नहीं पता। लेकिन तुमने कोशिश की थी कि उसको सब कुछ बता दो। आज तुम लोग कॉफी शॉप में किस लिए मिले थे? तुम पागल हो गए हो। हाँ, जब मुझे पता चला कि मैं अब तक सांप को पाल रहा था तो मैं पागल हो गया था। तुम्हारी बात समझी नहीं मैं। तुम बहुत होशियार लड़की थी। बेवकूफ तो मैं था। मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि तुम वो सब इंफॉर्मेशन मोना को दे सकती थी और उसको मार सकती थी। अब यही काम हमीद के साथ कर रही हूं। किस लिए? तुम्हें खुद पता है कि मैंने मोना के साथ कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि वो हमीद से नफरत करे, बस। बहुत अच्छे। तो फिर अभी तक हमीद की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है। तुमने बहुत खतरनाक खेल शुरू किया है। इस किस्म के खेल में एक गलती इंसान को ले डूबती है और तुमने वो गलती की है। अफसोस है, लेकिन मैं गलती नहीं कर सकता। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मंसूर? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो, मैंने सोच लिया है। तुम जहां भी कहोगे मैं तैयार हूं जाने को। बाद में जब मसला ठंडा हो जाए तो तुम भी आ जाना। फिर वहां दोबारा जिंदगी शुरू करेंगे। अच्छा ख्वाब है, लेकिन ये उस वक्त ज्यादा अच्छा हो जाता जब हमीद अपने चचा से इंतकाम लेने के लिए आ जाता। मोना का मामला तो पहले ही क्लियर था। उस वक्त तुम अपने क्लास फेलो के साथ एक बेहतरीन जिंदगी शुरू कर सकती थी। शायद दुनिया के किसी और कोने में। इस तरह ज्यादा अच्छा ना होता? क्या कह रहे हो? मैं हमीद से नफरत करती हूँ। वो इश्क है जिसमें नफरत भी हो ज्यादा खतरनाक है। ऐसा मर्ज है कि जिसका इलाज या कत्ल करना या कत्ल हो जाना है। मैं तुम्हारा आशिक था सुरैया। तुम्हें चाहता था। क्या करना चाह रहे हो? वही काम जो एक ड्रैकुला करता है।
बहुत डरावनी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? खुदकुशी वाले लेटर को मोना ने टाइप नहीं किया रजा। क्या मतलब? खुदकुशी वाले लेटर की इबारत उसकी याददाश्तों की इबारत से मुख्तलिफ है। हेलो। आप कब आए साहब? आप ठीक कह रहे थे, वो हैं। जी नहीं, हकीमी साहब आए हुए हैं। मुझे नहीं मालूम था कि आप आ चुके हैं। जरूर जाइए, माफ कीजिएगा। तुम मुजरिम हो। तुम मेरी बेटी की खुदकुशी का बाइस बने हो। फजूल बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी को किसने बचाया था? अगर मैं ना होता तो तुम्हें लगता कि तुम्हारी बेटी आज जिंदा होती? अब जिंदा है क्या कमबख्त? बहुत बेइंसाफ हो नादिर, बहुत बेइंसाफ हो। तुम खुद जानते हो कि तुम्हारी लड़की मरीज थी, हर जगह पहुंचती थी, दखलंदाजी करती थी, हर काम और हर एक से उसको काम था। दर से मोल लेने का शौक था उसे। तुम मुझे इस खेल में घसीटना चाहते हो। मैं नहीं चाहता था। मेरा तुम पर एहसान था। यही जिल्लत का काम जो मैंने किया, वही काम के जिसकी 100 बराबर कीमत ली तुमने। मेरे ख्याल में तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम कितने बड़े एहसान फरामोश हो। तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है मंसूर। ज्यादा शोर ना मचाओ नादिर। तुम्हें खुद भी पता है कि वो दवाएं उन मरीजों के लिए जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। उनका कैंसर उनकी हड्डियों तक पहुंच चुका होता है। मैंने उनको सिर्फ इस गंदी जिंदगी से निजात दिलाई है नादिर। तुम खुदा हो क्या? क्यों इन चीजों को समझने के लिए खुदा होना जरूरी है? तुम अपने गुनाह की तौजी कर रहे हो। अब तुम मुझे नसीहत न करो। अगर गुनाह की बात है तो तुम भी मुलव्वस हो। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम ये काम नहीं करोगे क्योंकि तुम भी शरीके जुर्म हो। गुनाह के बाद अब जिंदगी का क्या फायदा? कम से कम मेरा ज़मीर तो मुतमईन हो जाएगा। तुम अहमक हो। हाँ, अहमक था, लेकिन अब नुकसान का इजाला करना चाहता हूँ। सबको पता चलना चाहिए कि तुम कितने जलील आदमी हो। तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। खुदा की कसम, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। मैं ऐसा काम करूंगा कि तुम हर रोज कई बार मरने की आरजू क्या करोगे। जाओ यहां से, जाओ यहां से, दफा हो जाओ।
मोहसिनी साहिबा, कैसी है मोहतरमा? आपने कहा था कि अगर मोना की हालत में कोई बेहतरी हुई तो आपको ज़रूर बताऊं। हकीकत में मुझे भी कोई इतनी अच्छी खबर की उम्मीद नहीं थी। ये तो एक मोजिज़ा है। नादिर? जी हाँ, उन्हें भी फ़ोन किया है। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज़। अच्छा हुआ ये पुलिस का लेटर आ गया था, वरना ये डॉक्टर तो किसी सूरत मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, आगे क्या हुआ? सब कुछ तो बता दिया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मंसूर चचा, इनका पीछा करो। अजीब है, नादिर अभी तक नहीं आया। मैंने आपसे पहले उन्हें फोन किया था। जरूर किसी जगह फंस गया होगा, शायद अपनी बेटी के लिए खुद को तैयार कर रहा होगा। दिल है बिलाखिर कहीं ना कहीं फंस जाता है। मैं तो उनका फैमिली फ्रेंड हूँ, फिर भी उसे देखने के लिए आ गया हूँ। सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये मुलाकात का बिल्कुल मुनासिब टाइम नहीं है। ठीक है मोहतरमा, मैं भी एक तरह का डॉक्टर ही हूँ। आइए। मुशीरी साहिबा, 1 मिनट के लिए ये लोग मिल लें, मैं भी आती हूँ। शुक्रिया मोहसिनी साहिबा। मोना बेटी, मैं हूं मंसूर चचा। मेरी आवाज सुन रही हो? जनाब, बराए मेहरबानी मरीज से बात ना करें। मैडम, प्लीज जरा जल्दी से कैप्टन साहब, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। एक अब आप नॉर्मल। नहीं हो सकती। क्या हुआ है? बेहतर होगा ये हरकत न करो मिस्टर, इससे हालात नहीं बदलेंगे। क्या करना चाह रहे हैं? किस हद तक गिरना चाह रहे हैं? आगे मत आना हमीद। इसे छोड़ दीजिए चाचा, अपने जुर्म को बढ़ावा न दीजिए।
आगे मत आओ हमीद। मैंने एक बार गलती की और इसको मौत के मुंह से बचाया, लेकिन इस बार नहीं। मेरी सारी बदबख्ती इस कमबख्त रिपोर्टर की वजह से है। अपनी जिंदगी गुजार रहे थे हम। जिंदगी और बहुत इज्जत से ना। ये गन मुझे दे दीजिए। बच्चे ना बनो, आगे आए तो तुम्हें भी मार दूंगा। मुझे दीजिए। हिमाकत ना करो, हिमाकत ना करो। मुझे दीजिए। ये गन मुझे दे दें चाचा।